मेरा वीडियो चालू हो चुका है और यहाँ दिख रहा है येलो येलो, यहाँ दिख रहा है व्हाइट तो गाइस ये मेरा फर्स्ट व्लॉग जो कि मैं बना रही हूँ। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इसलिए मैं बता दूं, अगर बगल वाले लोग जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहे, तो क्या हम लोग के सामने मुझे बनाना चाहिए? मुझे पागल तो नहीं समझेंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हेलो गाइस, दिस इज मिंका और आप सभी का स्वागत है चैनल स्टडी विद मिंका पर। सो आज मैं रैंडमली वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या बोलना है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने नोट पे लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या बोलना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना ये बेसिक, जो कि आप लोगों ने पहले भी देख चुका है। और ये मेरा डायरी जिसे मैं जर्नलाइजिंग करती हूँ, और इसके अंदर मैंने कुछ रखा भी है। ड्यूरिंग द एग्जाम मैंने ये लिखा था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कम टाइम था और एक दिन के बाद ही एक दिन के अंदर में मेरा एग्जाम हो रहा था। सो मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गई थी, क्योंकि मैं एडिटिंग करते रहती थी, मैं पढ़ाई नहीं करती थी और मैं रील्स स्क्रॉल करते रहती थी। ये काम मैंने 2 हफ्ते तक लगातार किया है। और आज कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं ग्रेटिट्यूड भी लिखती हूँ, गॉड को थैंक यू बोलती हूँ अपने सभी काम के लिए। और इस वाले डायरी पे मैं अपना वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। और इस कारण मैं ऐसी हूँ एकदम ऑटोमेटेड। सो इसमें मैंने उसी से रिलेटेड लिखा है, और इसमें भी मैंने कभी कभी इसमें अपने लिए मैंने लिखा था लव लेटर, खुद को लिखा था। क्योंकि हमेशा अक्सर होता है ऐसे कि आंटी इस चीज को नोटिस की होगी कि हमेशा मतलब ये हुआ, मतलब दूसरों की बातें मारते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सबको अच्छा फील कराते रहते हैं। लेकिन खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। इस कारण जो वर्कशॉप था जिसमें मुझे सिखाया गया था कि खुद को लव लेटर लिखो, सेल्फ केयर करो। सेल्फ केयर नहीं किए, सब फोटो खिंचाया और डाल दिया अपने इंस्टा पोस्ट या फिर स्टोरी पे। सेल्फ केयर का एक अलग ही प्रोसेस होता है। अगर आप कहेंगे कि इस बारे पे इसके लिए वीडियो बनाओ तो मैं जरूर बनाऊंगी। ओके गाइस, सो मैं अपना ये डायरी थोड़ा सा पढ़ती, मुझे इतना तो नहीं आता था, लेकिन फिर मैंने ट्राई किया था कि मैं अच्छे से लिख पाऊँ। सो मैंने लिखा, डियर मिंका, आई एम योर सोल, हाउ आर यू? होप तुम ठीक होगी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी सुंदर हो। तुम सभी की परवाह करती हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूर हूँ। तुम ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, मस्त चिल करो, खुद से प्यार करो, अपने शौक पूरे करो। मुझे पता है तुम करियर में बहुत अच्छा करोगी। हर मोड़ पर तुम अपने आप को संभाल लेती हो और आगे भी संभाल लोगी, आगे भी ऐसे ही संभालते रहोगी। प्यारी इनर चाइल्ड यानी कि मेरी अंदर की चाइल्ड मिंका, ऐसे ही बेस्ट विशेष के साथ लव यू सो 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 मच। ये थोड़ा सा था जो मुझे 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर लिखना था, जो मुझे जल्दी में समझ नहीं आया था क्या लिखना है, मैं ऐसे लिख दिया। लेकिन इसको लिखने के बाद मुझे बहुत ही काम फील हुआ। सो इसके बारे में और किसी दिन बताया जाएगा, और मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने, क्या बताया? ठीक है, मैं बताने वाली हूँ आप लोग को द सीक्रेट बुक के बारे में। ओके, ये मेरे एग्जाम से रिलेटेड है, और इसको मैंने फॉलो किया था अपने एग्जाम वाले दिन और एग्जाम वाले दिन के पहले वाले दिन। ठीक है, तो इसमें लिखा है, इसको पूरा बताना पड़ेगा। पहले मैं शॉर्ट में बताती हूँ, कभी तो आप सुनेंगे मैंने क्या बोल रही है। तो हुआ ये कि मुझे बहुत डिमोटिवेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और ब्ला ब्ला फीलिंग्स आ रही थी कि अरे यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो एग्जाम में लिखूंगी क्या मैं। ठीक है, तो मैंने किया ये, मैंने तो इसको पढ़ रखा था, तो सोचा कुछ तो कर नहीं सकते, तो कम से कम इसी को फॉलो कर लिया जाए। तो मैंने कुछ अच्छी चीजें ढूंढी। मेरे पास एक पेन था जो मुझे सर ने दिया था गिफ्ट ऐसा प्राइस के तौर पे, तो बट मैंने उसको स्किप करके ये वाला लिया, क्योंकि इसमें ये दिख रहा है अफर्मेशन बोल के इसको अपने साथ रखा था। और इसको देख देख के मैं बहुत हंसा करती थी, जिससे मेरा जो एकदम फ्रस्ट्रेटेड और एकदम क्या करूँ था, बहुत सारा पढ़ना था ना, तो वो सब जो था वो थोड़ा काम हो गया था। ठीक है, तो ये जो है देखो, यहाँ से देखोगे तो आपको लग रहा है ये उधर देख रहा है ना,
ऐसा नहीं आप कुछ भी रख सकते हो, अपने पास पत्थर भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसको रखा क्योंकि इसको देख के कोई भी इंसान स्माइल भी कर देगा, ठीक। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये उस साइड देख रहा है, तो मैं क्या करती थी, इसको ऐसे टेढ़े रख के थी अपने इस डायरेक्शन में, आप लोग को यहाँ से बता रही हूँ, ठीक। तो ये ऐसा था, ओके, कुछ देख रहे टाइप, तो ये ऐसे था के देख रहे थे, मैं इसको देखती थी ऐसा मैं करती थी ना, ऐसे सामने पे रख के ना, और थोड़ा ऐसे इस डायरेक्शन पे था और मैं ऐसे करती थी, क्या हुआ है और उसको देख के मुझे अच्छी फीलिंग आती थी और मैं अपने पास भी उसको रखती थी और ऐसे रखती थी और मैं प्रार्थना करती थी। आप अपने गॉड को भी बोल सकते हो, कोई से भी जो गॉड आप मानते हो, पिता परमेश्वर या फिर जो मतलब भोलेनाथ, जिनको भी आप मानते हो उनको ऐसा एक कुछ चीज रखो और अफर्मेशन करो। मैं ऐसा बोला करती थी कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं एग्जाम में फोड़ दूंगी, मैं जो भी आएगा उसको अच्छे से डील करूंगी, मुझे तो फेंकने आता है, मैं बहुत अच्छे से फेंक लूंगी, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, हाँ कोई नहीं बना सकता। अब देखो ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन करने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है, इससे आप काम फील कर रहे हो, शांत हो रहे हो अच्छे से ना, आगे का जो वर्क है उसको कर पा रहे हो, तो करने में क्या हर्ज है। आप इसको रोज ही कर सकते हो। और इसको फिर मेरे चेहरे पे क्या आ रहा है यार, आप इसको रोज ही कर सकते हो। और जब भी आपको डिमोटिवेटेड फील होता है या फिर जो भी आप सैडनेस से गुजर रहे हो, जिस भी चीज से आप गुजर रहे हो, बुरी चीजों से, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप इसको अपने पास रख के वो अफर्मेशन कर सकते हो, या फिर इसको पकड़ोगे ही तो आपको एकदम कामनेस आएगा, बहुत अच्छा फील होगा, हैप्पी फील होगा। और सच में ट्राई करके देखो, मेरे साथ हुआ है, तो फिर आपके साथ क्यों नहीं होगा, ओके ना। तो ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करते, ऐसे बहुत लंबा हो गया है। तो सूरज डूबने को है और वो दिख रहा है एकदम रेड सूरज, तो हम वीडियो थोड़ा जल्दी बनाते हैं और सिर्फ लास्ट कुछ बचा नहीं है। सो इसको मैं पढ़ने वाली थी ना, स्टोरी तो सुना दी, लेकिन इसमें भी पढ़ के सुना दी। ओके, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। जो बुक है, ठीक है, तो उसमें एक जगह पे ली ब्रोवर, जो कि है एक साइंटिस्ट और वेल्थ ट्रेनर और एक राइटर भी है ये और टीचर भी है, इन्होंने कहा है, मैं सोचता हूँ कि हर किसी की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह कहता है परिस्थितियां ठीक नहीं है या स्थितियां बिगड़ रही है। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी परिस्थितियां थी तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़ बैठा रहा। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, जब भी मैं इस पत्थर को छूंगा तो हर बार मैं किसी चीज को याद करूंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ मतलब इसमें बोल रहे ग्रेटिट्यूड जो फील करते हैं ना, यानी कि जो थैंकफुल होता है, भगवान के लिए थैंक यू बोलते हैं, इसलिए बोल रहे कृतज्ञ नहीं ग्रेटिट्यूड, ठीक है। उसके लिए मैं क्या फील करता हूँ, कृतज्ञ फील करता हूँ। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर से उठाकर अपनी जेब में रख लेता हूँ और उन चीजों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ यानी कि ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। उसके बाद अपनी जेब खाली करते समय यह मुझे वहां मिल गई, रात को जो सोते टाइम को मिल जाती है, ठीक है। मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुआ, वो एकदम ऑब्जर्व करता है कि एकदम अलग ही सा फील हो रहा है उसको इसके साथ अफर्मेशन करने से ना। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, ये क्या है। मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, कृतज्ञ है, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रेटफुल स्टोन पत्थर को स्टोन बोलते हैं ना, तो ऐसे नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास ग्रेटिट्यूड स्टोन बोलेंगे ना, 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से उसका ईमेल आया, मेरा बेटा मौत की कगार पर है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है, क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता पत्थर भेज सकते हैं, ऐसा उसमें बोलते हैं वो, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल, सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते थे, क्योंकि मैंने क्या किया, बहुत खास पत्थर भेजने के लिए नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाया और उसे भेज दिया। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल मिला। उसने कहा था ईमेल में, मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, अब वह बहुत अच्छा है। फिर उसने आगे बताया, लेकिन आगे बताने से पहले उन्होंने ये कहा कि लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता पत्थर बेच चुके हैं, यानी कि ग्रेटिट्यूड स्टोन वो लोग बेच चुके थे क्योंकि उनके काम आया, तो उन लोगों ने ऐसे ही सबको बोल के बेचा। कितना, 10,000, 1,000, ठीक है। और वो कितने में गया, $10 में। और उस पैसे को हम लोगों ने क्या किया, पुरस्कार के लिए दे चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पुरस्कार यानी चैरिटी कुछ चीज के लिए दे दिए, अच्छे काम के लिए दे दिए हैं। तो इससे कैसे आगे नहीं बढ़ती। और इसमें एक बात और बताया कि जो आइंस्टीन थे, साइंटिस्ट आइंस्टीन, तो उन्होंने भी इस चीज का यूज किया था। उन्होंने सैकड़ों बार धन्यवाद दिया था अपने गॉड को या फिर ग्रेटिट्यूड फील किया था यूनिवर्स के लिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ये कैसे काम कर रहा है। बुक में लिखा है फालतू चीज तो हो नहीं सकती, मैंने यूज भी किया, मेरे साथ अच्छा हुआ, मतलब उस टाइम अच्छा फील हो रहा था। और मैंने क्या किया, जैसे मैं एग्जाम में बैठी थी तो मैंने एकदम बहुत ज्यादा, मैं आपको बोला हो जाए मेन का, तो नहीं पढ़ी है, ठीक है नहीं पढ़ी है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न मुझे पता था, लिखना जरूरी होता है। अगर आप कुछ लिखोगे नहीं तो आपको नंबर कैसे मिलेगा, तो मैंने, और यही एक एग्जाम था जिस एग्जाम में मैंने इस चीज को ये वाला फॉलो किया था। उस एग्जाम में ऐसा हुआ कि मैं और
क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करके आई थी, जबकि सबके पेपर कैसे भरे हुए थे और मैं क्या बोलती, ठीक ठाक गया। क्या बोलती कि मैं बोला अच्छा गया, जबकि मैं पढ़ के नहीं गई थी। ठीक है, अब मुझे पढ़ के नहीं गई थी तो लिखी क्या होगी सोच रहे होंगे, तो मुझे फेंक नहीं आता है। उससे रिलेटेड मैंने कीवर्ड्स सर्च करके गए थे, कॉस्ट अकाउंटिंग ना, तो उसमें मैंने जो मेरे बनते गया मैं कर ली। लेकिन और क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, भले आधा आधा थोड़ा था, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग वो पूरा हो ही नहीं सकता था, जो कि मैंने कर दिए। सो आप समझ सकते हैं कितना ये एकदम क्या बोल सकते हैं, चमत्कारी है। इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, तो फॉलो करके देखिए और बताइए, कमेंट में बताइएगा कि कैसा है इसका रिजल्ट। ओके, एक बार ट्राई करके देखिए। उधर से कोई देख रहे हैं, मुझे कब से पता ही नहीं था। इस वीडियो को बनाकर मुझे बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशन आ रही है और बहुत हैप्पी फील हो रहा है, बहुत खुशी। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, गॉड ब्लेस यू एंड से टू मी गॉड ब्लेस मी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए मेरी वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो।